एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कुछ भी मूवी केयर में। आज की इस बोर्नियो स्कीमेटिक सीरीज में हमारा जो मॉडल है वो है Vivo Y36 5G मॉडल। और उसमें हम पहले चार्जिंग की प्रॉब्लम दिखाएंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, और अगली क्लास हम लोग उसमें देखेंगे उसकी एलसीडी लाइट का प्रॉब्लम। ओके, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई कहाँ है। तो जब ऐसे जूम करेंगे तो ये पावर है छोटी सी, ये बैटरी कनेक्ट B2B कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर और ये डिस्प्ले कनेक्टर है, राइट। तो अब हम बोर्ड को करते हैं थोड़ा सा ऊपर, और जब हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो पता चलता है तो ये हमारी चार्जिंग आईसी है जिसका नंबर है LN8000 करके ये नंबर है। और ये आईसी हमें बोर्ड के दूसरी तरफ में जहाँ पे CPU EMC लगी हुई है वहाँ पे हमारा ये है, इस वाले बॉक्स में, राइट। और इसका जो नोच पॉइंट है यानी जो पॉइंट है वो कहाँ है, बिंदु ऊपर की तरफ है। आईसी लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि आईसी कैसे उठाई थी और उसका पॉइंट कहाँ पे है। क्योंकि क्रिस्टल आईसी है तो इसको ध्यान से उठाना है, साफ सुथरे, उसका नंबर वगैरह ज़्यादा इसको स्क्रैच नहीं करनी है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो ये आईसी कैसे लगी हुई है ये इसका पता चल जाएगा। बाकी वाली दूसरी आईसी कैसे लगी है दूसरी साइड में, पावर वगैरह, ये देखो ये पावर है मीडिया टेक की MT 6356 करके VPW, और इसका पॉइंट इधर है। ये नेटवर्क सेक्शन है पूरा ही, ठीक है। और ये मेन आईसी है नेटवर्क वाली MT61, ये वाली MT6190, राइट। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो है चार्जिंग की। क्या प्रॉब्लम है? चार्जिंग की प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सब बोर्ड से। सब बोर्ड में जब हम लोग चार्जर डालेंगे यहाँ पे केबल, तो हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट पे क्या हमारा 5 वोल्टेज आ रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। जब मान लीजिए ये अगर इस पे ग्लू से चिपका हुआ है तो हम बाहर देखेंगे कि ये दो कैपेसिटर लगे हुए यहाँ पे और यहाँ पे। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब हमारा जैक ओके है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्लू है वो भी पता नहीं चला, बाहर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वहां पे हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे कि भाई हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सब बोर्ड का सीसी पॉइंट ओके है। ये घूम फिर के जब यहाँ पे भी देखेंगे, अगर यहाँ पे भी 5 है तो ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जंपर उठाएंगे, यहाँ पे, यहाँ से, और वो जंपर उठा के हम लोग ले जाएंगे हमारे इस वाले बोर्ड पे, और इस वाले मेन बोर्ड पे इस कनेक्ट वाले जो पॉइंट है इस पे हम लोग टेस्ट पॉइंट पे क्या करेंगे, जंपर मार देंगे। तो सब बोर्ड से मेन बोर्ड का जंपर हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद का केमिस्ट्री शुरू होती है, वो बी बस की लाइन यहाँ ओके हो जाएगी, तो फिर वो 5 वोल्टेज यहाँ दिखाएगा, और उसके बाद में बोर्ड के दूसरी तरफ जाएंगे, आईसी को, और ये जो इसकी शील्ड हटाएंगे, ये CPU की तरफ है तो शील्ड हटाने में ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे वो जो है वी बस की लाइन यहाँ इस आईसी के अंदर जा रही है, इस आईसी के अंदर जाते जाते जब वी बस इन आ रहा है, वी बस इन होगा यहाँ इस कैपेसिटर पे होकर, कैपेसिटर से होकर जाएगा इसके अंदर, राइट। यहाँ से वी बस इन होने के बाद शायद इसमें जो है देखो, एक तो आईसी है ये वाली चार्जिंग आईसी, राइट, ठीक है, पावर है ये तो छोटी वाली, और चार्जर आईसी है ये बड़ी वाली इस तरफ है। ये अपना कनेक्टर के इस साइड में ये है पावर है चार्जिंग आईसी ये वाली, राइट है। और दूसरी तरफ कौन सी आईसी है? इस तरफ है, यानी कि इसमें दो चार्जिंग आईसी है। एक वाली तो है ये बोर्ड के पीछे की तरफ, और दूसरी है बोर्ड वाले बोर्ड के फ्रंट साइड में ही है, ठीक है, बोर्ड के फ्रंट साइड में है, तो इस डिस्प्ले कनेक्टर के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो जब डिस्प्ले कनेक्टर जब ऊपर, जब यहाँ पे ये 5 वोल्टेज अंदर इन हो रहा है यहाँ से, ये 5 वोल्टेज लाइन है, वी बस की लाइन है, ठीक है, वी बस की लाइन, यहाँ पे भी 5 वोल्टेज इन होगा, और यहाँ पे भी है वो 5 वोल्टेज, यहाँ से होकर 5 वोल्टेज इस आईसी में जाएगा और फिर यहाँ से आउट आएगा। अगर यहाँ इन हो रहा है, आउट भी यहाँ पे भी 5 आ रहा है, अगर इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे अगर 5 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि ये आईसी हमारी क्या है, सही है। अगर नहीं आ रहा है तो इस आईसी को रिपोर्ट रिप्लेस करना है, और फिर यहाँ चेक करना है, यहाँ पे अगर 5 वोल्टेज बनता है तो उसके बाद हम लोग जाएंगे बोर्ड के इस तरफ और इस तरफ आएंगे। यहाँ आने के बाद जब हम देखेंगे कि यहाँ से बी बस की लाइन अंदर होती है, इस पॉइंट से होते 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 यहाँ के इस कैपेसिटर से अंदर जा रही है, और यहाँ से आउटपुट आ रही है वी बैट की लाइन। यहाँ पे अगर 4.2 4.3 4 पॉइंट से ऊपर वोल्टेज आ रहा है 4.3 तक, इसका मतलब हमारी ये वाली चार्जिंग आईसी ओके है। यहाँ से ये फिर घूम फिर के वी बैट की लाइन जाएगी हमारी दूसरी आईसी पे, छोटी वाली चार्जिंग आईसी पे जाएगी यहाँ से, और फिर यहाँ से निकल कर जाएगी हमारी सीधी बैटरी कनेक्टर पे। यहाँ से ये जाके कहाँ जाएगी,
यहाँ से जाएगी इस टच पॉइंट पे और यहाँ से जाएगी ये बैटरी कनेक्टर पे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा चार्जिंग का क्या है, चार्जिंग का डेटा है। तो इस चार्जिंग के डेटा पे हमने देखा कि कैसे वी बस की लाइन और वी बैट की लाइन को हमें चेक करते हुए पॉइंट को हर एक कैपेसिटर हर एक पॉइंट से चेक करते करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले क्या था, सब बोर्ड से यहाँ से एक जंपर मारना है। यहाँ से आप चाहो तो भले ही यहाँ से मारो इस वाले पॉइंट से, कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर से आप जाओ यहाँ से उठा के सीधा ही कहाँ पे डालना है, आपको मेन बोर्ड पे डालना है। मेन बोर्ड के जो ये वाला यहाँ पे ये भी बस की लाइन है, यहाँ पे इस टच पॉइंट पे हमें वो जंपर मारना है। ठीक है, उसके बाद में हमें वो सारी जो लाइन मैंने बताई पहले छोटी वाली आईसी पे देखना है वी बस की लाइन इन हो रही है क्या, वी बस की लाइन इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है क्या। आउट होने के बाद हमें जाना है मेन आईसी पे, वो मेन आईसी हमारी है ये वाली, ये वी बस की लाइन आ रही है। इन कैपेसिटर कॉइल्स पे चेक करते करते हमें यहाँ इन होना है। उसके बाद में आउटपुट की वाले की वी बैट की लाइन है ये, प्लस हमें वीपीएच भी चेक करना पड़ेगा, क्या वीपीएच हमारा बन रहा है। और वीपीएच का वोल्टेज होता है 3 से ऊपर ऊपर ही लेना है, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है तो 3 वोल्टेज से ऊपर अगर बन रहा है 3.4 3.2 3.5 4 4.2 तो इसका मतलब हमारा डिवाइस ऑन हो जाएगा। अगर हम आईसी सही नहीं लगाएंगे वीपीएच नहीं बनेगा, चार्जिंग ओके हो जाएगा लेकिन वीपीएच नहीं बन रहा है तो हमारा फोन चालू नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि हमें वीपीएच का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा डिवाइस ऑन होगा, नहीं तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा। यानी कि आईसी कैसे लगानी है, आईसी का नोच पॉइंट कहाँ था, ऐसी रिवॉल्व करके ध्यान से लगानी पड़ेगी, तब जाके हमारा जो है वो वीपीएच पावर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जब वीपीएच बन जाएगा तो चार्जिंग भी साथ में बन जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी कि ऐसे फिर हमारी स्किल काम करेगी, हमारे हैंड वर्क कैसा है, हम कैसे काम करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो आज की इस क्लास में हमने देखा Vivo Y36 5G का हमने चार्जिंग डेटा के बारे में देखा। अगली वीडियो में हम लोग इसी मॉडल का डिस्प्ले लाइट का देखेंगे। ठीक है, और आगे जो भी होगा जैसा भी मॉडल आएगा नया लेटेस्ट मॉडल हम उसके बारे में उसकी डिटेल्स हमको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।